हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते छात्रों, कैसे हैं? चलिए आज हम शुरू करेंगे बढ़ती एवं बढ़ती फलन का 16वां सवाल। 15 सवाल तक अपन हल कर चुके थे। अब 16वां सवाल देखिए। 16वां सवाल बोला जा रहा है कि यदि x की घात 3 प्लस p x की घात 2 प्लस q x प्लस p बराबर 0 है और उसके मूल अल्फा बीटा गामा है, तो आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। लेकिन एक विशेष परिस्थिति भी आपको बतानी है जिसमें ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात तो ये देखिए कि मैं आपको इसकी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, आधार बताता हूँ आपको कि अपने पास में जब त्रिघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण का मतलब ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 है। ठीक है, तो ये अपने पास में त्रिघात समीकरण इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जब किसी चर में अधिकतम घात 3 हो तो उसे द्विघात समीकरण बोला जाता है, और अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या बोला जाएगा? द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मूलों का योग बात करें, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसके मूल कितने होंगे? 3 होंगे। 11वीं क्लास में आपने अच्छे से इसका अध्ययन किया था। तो इसके 3 मूल है, 3 मूल माना कि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग। ठीक है, ये बराबर होता है माइनस बी बटा ई। तो माइनस बी बटा ई। बी क्या है? यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक है, a यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक है। दूसरा अपने पास में है मूलों का गुणनफलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग। तो मूलों के गुणनफल अपने पास में है अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस अल्फा गुणा गामा बराबर अपने पास में होता है सी बटा ए। सी बटा ए, सी यहाँ पे क्या है? x का गुणांक, और a यहाँ पे है x की घात 3 का गुणांक। और अपने पास में होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अपने पास में है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा a अपने पास में होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद में ये सवाल हल करेंगे अपन। आप ध्यान रखना d क्या है? यहाँ पे d अचर पद है। अचर पद का मतलब जिसमें चर नहीं हो। तो d में x आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपने पास में क्या है? अचर पद है। तो इसकी सहायता से अपन इस सवाल को हल करें। ठीक है, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए अब कि आपको सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? आपको केवल एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण की सहायता से आपको ये हल करना है। तो इस समीकरण में आपको कहीं भी आपको tan इनवर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा, ना cos इनवर्स, कोई भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपने पास में मूल दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना अल्फा बराबर यहाँ पे थीटा 1 बराबर tan इनवर्स अल्फा ले लें, tan इनवर्स अल्फा ले लें। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? अल्फा, अगर इसको साधारण फलन में बदलें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा 1। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे? थीटा 2 बराबर बन देंगे tan इनवर्स बीटा ले लें। ठीक है, तो ये अपने पास में बन जाएगा बीटा बराबर tan थीटा 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन लेंगे थीटा 3 बराबर tan इनवर्स गामा, तो ये अपने पास में गामा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स थीटा 3। तो ये अपने पास में बन जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो अल्फा बीटा और गामा अपने पास में आ गया, tan इनवर्स भी अपने पास में आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में
जो मैंने आपको भी बताया था कि मूलों का योग है, गुणनफलों का मूलों का गुणनफल है, योग गुणनफलों का योग है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके मूल अपने पास में अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और बी क्या होता है एक्स की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पे देखें एक्स की घात 2 का गुणांक कितना अपने पास में पी है। चलो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण की बात करें तो अपने पास में समीकरण दिया हुआ है एक्स की घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, है ना, ठीक है। तो इन लोगों का मूलों का योग अपने पास में जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बटा ए। तो अपने पास में बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी बटा ए। एक्स की घात 3 का मान कितना है 1, एक्स की घात 3 का गुणांक का मान कितना है 1, यानी ए का मान कितना हो गया 1, तो ए लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे गुणनफलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग, तो अपने पास में क्या हो जाएगा। अच्छा इससे पहले अपन क्या करें कि अल्फा बीटा और गामा का मान इसमें अपन क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान रखें तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 बराबर आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 करना है। अब दूसरा देखें, अब अपने पास में बनेगा ये मूलों के गुणनफलों का योग, तो वो होता है अपने पास में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है अपने पास में सी बटा ए। तो सी का मान कितना है एक्स का गुणांक आ जाएगा सी, तो एक्स का गुणांक अपने पास में है क्यू, और बटा ए, यानी अपने पास में एक्स की घात 3 का गुणांक कितना है 1, तो सीधा सीधा अपने पास में आ जाएगा क्यू, और इसमें अल्फा बीटा गामा का अपन क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे। तो अल्फा का मान है tan थीटा 1 और बीटा का मान अपने पास में है tan थीटा 2 प्लस बीटा का मान है tan थीटा 2 tan थीटा 3 और प्लस tan अल्फा का मान है थीटा 1 और tan थीटा 3। इसको अपन समीकरण 2 देते हैं, ठीक है, तो समझ में आ रही। तो ये अपने पास में है, और एक अपने पास में बन जाएगा यहां से, अगर मैं इसमें आगे करूं तो यहां से अपने पास में बन जाएगा ठीक है। तो अब यहां से अपने पास में तीसरा जो अपने पास में है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अपने पास में होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो यहाँ पे डी का मान कितना अपने पास में पी और ए का मान कितना है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी माइनस डी यानी पी बटा में ए का मान कितना है 1 है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, जब अपने पास में अल्फा बीटा का मान अपने पास में है ये, तो अल्फा बीटा गामा का मान अपन रखेंगे tan थीटा 1 गुणा में tan थीटा 2, और ये अपने पास में आ गया tan थीटा 3 बराबर माइनस का p अपने पास में आ जाएगा। इसको समीकरण आप दे देंगे 3, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अपने पास में यहाँ पे 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। तो अपन को सिर्फ ये करना है, और आप एक ऐसा सूत्र याद करें tan थीटा भाग tan के अंदर, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों अपने पास में उसमें शामिल हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर सीधा सीधा पता चलेगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 के सूत्र की बात करूं, ठीक है, तो ये जो सूत्र अपने पास में है, ये सूत्र है tan थीटा 1 बटा प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 और tan थीटा 3, ठीक है, बट्टे में 1 माइनस
tan θ1 tan θ2 माइनस tan θ2 tan θ3 माइनस tan θ1 और tan θ2, ये अपने पास में मान होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए ये जो मान अपने पास में है, ये किसका मान है अपने पास में, ये अपने पास में समीकरण 1, इसका मान कितना है -p। यहां से लेके यहां तक देखिए ये किसका मान अपने पास में, ये अपने पास में समीकरण 3 से मान रख देंगे, समीकरण 3 ये अपने पास में। ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे देखिए ये जो मान है, अगर मैं यहाँ से माइनस, इनमें से कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये भी अपने पास में प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से, तो tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर, देखिए क्या करते हैं, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या हो जाएगा अपने पास में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है tan θ1 tan θ2 प्लस tan θ3 बराबर कितना है, -5 माइनस p, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का p माइनस। अब ये देखिए इसको समीकरण 3 से तुलना कीजिए, इसकी समीकरण 3 से तुलना करेंगे, tan θ1 गुणा tan θ2 गुणा tan θ3 बराबर कितना है, माइनस का p है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके, माइनस का p है। ठीक है, बटे में 1 माइनस, अब ये समीकरण, इसमें कौन सा समीकरण काम में लेंगे, इसमें समीकरण 2 काम में लेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसमें समीकरण 2 से अपने पास में क्या बन जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे इसके बराबर कितना अपने पास में, इसके बराबर अपने पास में है q, इसके बराबर कितना अपने पास में q, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा q। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो p में से p जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में जाएगा tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 0/1 माइनस q, और 0/1 माइनस q क्या होगा, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ 1 माइनस q, है ना। तो 0/1 माइनस q बराबर कितना होगा अपने पास में, इसमें ही देता हूँ, सॉरी, 0/1 माइनस q, ये बराबर अपने पास में हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। इसको समीकरण 4 देंगे, इसको मैंने समीकरण 4 क्यों दिया है वो मेरी बात को एक बात बताइए, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 बटा कुछ भी हो तो बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ से tan को मैं प्रतिलोम बढ़ते फलन में बदलूंगा। आपको सीधे क्या करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। तो अगर मैं इसको इधर बदल दूं तो tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है, तो ये बराबर अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको पॉज करके लिखिएगा, मैं इसको यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आगे, ठीक है, tan इनवर्स 0। अब यहाँ से समीकरण फिर से अपन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का मान यहाँ से अपन फिर से समीकरण में रख देंगे। θ1 का मान कितना अपने पास में, tan इनवर्स अल्फा, ये है अपने पास में tan इनवर्स अल्फा। θ2 का मान कितना अपने पास में, प्लस tan इनवर्स बीटा, और θ3 का मान कितना अपने पास में, tan इनवर्स गामा बराबर tan इनवर्स 0। अच्छा, ये 0, इसकी अपन बात करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने शुरू करी थी क्लास 12वीं की, तो मैंने आपको बताया था कि tan 0 बराबर tan पाई बराबर tan 2 पाई बराबर tan 3 पाई, ऐसे करते करते tan n पाई बराबर होता है 0।
ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप tan 0 का मान देखें तो tan 0 का मान 0 होता है, tan पाई का मान भी कितना होता है 0, tan 2 पाई का मान भी कितना होता है 0, tan 3 पाई, tan 4 पाई, tan 5 पाई, tan 6 पाई, tan -1 1 पाई, tan -2 पाई, tan -3 पाई, इन सब का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि n किससे संबंधित करेगा, अपने पास में इंटीजर यानी कि पूर्णांक से। n क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इसका मान कितना होता है 0 होता है। तो आपको जो चीज आपको सिद्ध करनी है, सिद्ध आपको क्या करना है कि इसके बराबर कितना है n पाई है। तो यहाँ पे इस 0 को tan के पदों में लिखें, तो tan के पदों में अपन लिख सकते हैं tan, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको tan इनवर्स, और हो जाएगा tan n पाई। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। tan n पाई का मान कितना होगा, tan n पाई का मान कितना है 0। अगर आपको सिद्ध करना होता है यहाँ पे n पाई की जगह केवल आपको 0 सिद्ध करना होता है तो अपन यहाँ पे tan 0 लिखते हैं। अगर यहाँ पे अपने पास में पाई सिद्ध करना होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 की जगह tan पाई अपन इसको लिख देते हैं। तो जिस प्रकार आपको सिद्ध करना होता है उस प्रकार अपन को यहाँ पे मान लिखना पड़ता है। तो tan n पाई का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है इस 0 की जगह मैं यहाँ पे tan n पाई लिख सकता हूँ। अब tan से tan यहाँ पे इसका मान कितना बचेगा n पाई बचेगा। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई अपने पास में बच जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये इति सिद्धम हो गया। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक विशेष परिस्थिति बतानी है जिसमें ये सिद्ध नहीं हो, ठीक है। समीकरण 4 से, यहाँ पे मैंने कहा था समीकरण 4 का ध्यान रखना। समीकरण 4 से अगर अपन यहाँ पे समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 कहता है अपने पास में कि थीटा, यहाँ पे tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर अपने पास में है 0/1 माइनस q है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका वैसे बताता हूँ कि दो n अपने पास में 7 n निर्धारित रूप होते हैं जो गणित में उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। वो अपने पास में है 0/0 है, ∞/∞ है। तो यहाँ से ऐसे अपने पास में 7 है। अगर जहाँ पे ये रूप आ जाता है तो वहाँ पे सवाल हल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। समझ में आ रही है, ये अपने पास में क्या होते हैं n निर्धारित रूप, जो अपने 11 में पढ़े थे 7 प्रकार के n निर्धारित रूप जो अपने पास में होते हैं। उसमें से 0/0 ये अपने पास में। अच्छा, अगर ये 0/0 बन जाए तो इसका मतलब ये सवाल आगे हल नहीं होगा, इसके आगे हल नहीं होगा। तो ये 0/0 रूप कब बनेगा, जब q का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, सॉरी q का मान कितना हो जाए 1 हो जाए, यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 0/0 रूप आया कि नहीं आया। तो वह विशेष परिस्थिति क्या होगी कि वह विशेष परिस्थिति जब q बराबर 1 हो जाए, क्या हो जाए q बराबर 1 हो जाए तो सवाल हल नहीं होगा। तो सिद्ध सवाल, तो प्रश्न सिद्ध नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो वह विशेष परिस्थिति क्या है, q बराबर 1 पर अपने पास में ये सवाल हल नहीं हो सकता है। अगर q का 0 के अलावा कोई भी मान रख दिया जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर 1 रख दिया तो 1 रखने पर ये 0/0 वाला रूप बन जाएगा, जिससे कि ये सवाल हल नहीं हो पाएगा। और वही विशेष परिस्थिति आपको ज्ञात करनी थी। तो विशेष परिस्थिति क्या होगी q बराबर 1, ठीक है। तो इससे आगे वाला सवाल अपन हल करते हैं। इस सवाल को इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे देखिए,
आगे देखिए, आगे अपन हल करेंगे आगे वाला सवाल। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, हल करें। 17वां सवाल है, अच्छा सवाल है, हल करें। हल क्या करना है, sec इनवर्स x बटा a प्लस माइनस बनती है sec इनवर्स x बटा b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। ये आपको अब ध्यान देना, अब क्या करना है, आपको हल करना है। हल करने का मतलब मैं बता चुका हूं, हल करने का मतलब क्या होता है कि चर का मान ज्ञात करना, यानी किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसका x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखें हल कैसे करें इसको, क्योंकि sec इनवर्स x sec इनवर्स y का कोई सूत्र नहीं है अपने पास में, अपने पास में है cos इनवर्स का। तो sec इनवर्स को अपन cos इनवर्स में बदल सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि आपके पास में cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स 1/x होता है कि नहीं होता है, या फिर sec इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x होता है, दोनों में से एक होता है ना, दोनों ही होते हैं। तो अब क्या करें, इस sec इनवर्स को किस में बदलेंगे, अपन cos इनवर्स में बदलेंगे। तो यहां से अपने पास में बन जाएगा cos इनवर्स a/x माइनस cos इनवर्स, इसको भी देखो x बटा a है sec को, इसको cos इनवर्स में बदलेंगे तो 1 बटा बनेगा। तो 1 बटा बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, हर तो अंश में बदल जाएगा और अंश किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। ऐसे ही इसको अपन बदलेंगे तो वही b तो अंश में बदल जाएगा और x हर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा b बटा x बराबर sec इनवर्स b, सॉरी sec को अगर हम किस में बदल दें, cos में बदल दें, तो cos में बदल दें तो cos sec इनवर्स b किस में बदल जाएगा, 1 बटा b में ये बदल जाएगा माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा cos इनवर्स 1 बटा a, यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अपन cos इनवर्स के सूत्र से अपन द्वारा अपन इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपन घर पे कोशिश करें कि इसके द्वारा हल करें, क्योंकि इसके द्वारा हल करेंगे तो गणना जटिल बन जाएगी और अपने को सवाल इस प्रकार से हल करना होता है कि गणना जटिल नहीं हो। तो यहाँ पे क्या करें, इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे और a का पक्षांतर इधर कर देंगे, यानी a वाले पद एक तरफ और b वाले पद अपन एक तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा cos इनवर्स a बटा x, और इस a वाले पद को मैं इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में cos इनवर्स 1 बटा a बराबर। ठीक है, अब cos इनवर्स 1 बटा b, इसको अपन इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा प्लस, और cos इनवर्स b बटा x अपने पास में ये आ जाएगा। अब यहां से सवाल अगर आपने यहां तक कर लिया है तो इसके बाद में इसको हल करना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसका सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र अपने पास में आपको पता ही है, cos इनवर्स x गुणा y माइनस √1 माइनस a स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर अपने पास में होता है। तो यहाँ से अपन क्या करें, cos इनवर्स ये अपने पास में आ गया। ठीक है, अपने पास में x गुणा y, x का मान कितना है 1 बटा x और y का मान कितना है 1 बटा a, तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा a। ठीक है, अब साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन किसका लेंगे, माइनस का, और ये अंडर रूट अपने पास में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a की घात 2 और x की घात 2 और अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर, और y का मान कितना है 1 बटा a है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 1 बटा की घात 2, ये अपने पास में आ जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब इसी प्रकार से अपने पास में यहाँ पे जाएगा cos इनवर्स
a का मान अपने पास में कितना है 1/b और उसका मान है b/x, तो ये हो जाएगा 1/b गुणा में b/x और माइनस अंडर रूट, जैसा अपने ये सूत्र काम में दिया है वही सूत्र अपने यहाँ पे काम में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/b स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1b/x की घात 2 अपने पास में काम में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे स्टेप मैं सीधा लिखूंगा, अगर इसको साधारण फलन में अपने बदलें तो कोस इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा, साधारण फलन में कोस बन जाएगा और ये उसके साथ में पूरा एक कोण आ जाएगा, तो कोस इनवर्स कट जाएगा, जिससे क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इससे सीधा सीधा काटना सीखे, जब कोस इनवर्स या साइन इनवर्स टेन इनवर्स हो तो आपस में ये कट जाता है। यहाँ पे ध्यान रखें 2 3 या 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए या कुछ और पद नहीं होने चाहिए, तो कट जाएगा। कटने के बाद में अपने पास में क्या बचेगा, a से यहाँ पे बचेगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बटा x स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/b स्क्वायर और ये जाएगा 1 माइनस b/x स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास में बचेगा, तो 1/x से 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 1/x से कट गया, बचा क्या माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। अब तो अपने पास में बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर बटा x स्क्वायर गुणा में 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/b स्क्वायर और 1 माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस b स्क्वायर बटा x स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या करना है, इसको हल करना है। हल का मतलब आपको मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग लेने पर अब दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बटा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/a की घात 2 बराबर 1 माइनस 1/b की घात 2 और ये जाएगा 1 माइनस b की घात 2 बटा x की घात 2 अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है, अब देखो हल आपस में इसको गुणा कर लें, गुणा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपस में गुणा करें, तो गुणा करने पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे इसको आपस में गुणा कर रहा हूं मैं, सीधी अपने पास में क्या करना है, सीधा सीधा गणना अपने को करनी है। तो गणना करें तो गणना करने पर अपने पास में जाएगा 1 माइनस 1/a की घात 2 माइनस a स्क्वायर बटा x की घात 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा x स्क्वायर गुणा में 1/a स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, बराबर, ठीक है। अब इसको आपस में गुणा करें, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर बटा x स्क्वायर और माइनस 1/b स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर गुणा में b स्क्वायर बटे x स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना अपने पास में 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो ये वाला पद पूरा ही कट जाएगा, ये वाला पूरा पद कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में मान किसका ज्ञात करना है, x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो x के पद एक तरफ करें और जिसमें x के पद नहीं है उसको एक तरफ पक्षांतरण कर दें। तो यहाँ से देखें, अगर मैं पक्षांतरण करूं, यहाँ से 1 से 1 भी करिए, ठीक है। तो x एक घात की 2 और ये देखिए b स्क्वायर बटा x स्क्वायर, तो यानी इसको मैं इधर ले आता हूँ पक्षांतरण करके, तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास में b की घात 2 बटे में x की घात 2 और साथ में क्या अपने पास में माइनस a की घात 2 बटे में x की घात 2 बराबर। अब हम बराबर की बात करते हैं, तो बराबर अपने पास में क्या आएगा,
यहाँ पे देखिए बिना x का पद कौन सा है अपने पास में 1/a², तो ये बचा 1/a² को मैं इधर लेके गया तो किसका बन गया, प्लस का बन गया, यानी ये भी काम में आ गया, बचा गया अपने पास में ये, तो माइनस का 1/b²। अब सारे पद इसमें आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो x की घात तो क्या ले लें, लघुत्तम ले लें, तो ये अपने पास में बन गया b² - a² बराबर, उसका लघुत्तम अपने पास में आएगा a की घात 2 b की घात 2, तो यह जाएगा a की घात 2 गुणा b की घात 2, तो b की घात 2 माइनस a की घात 2 अपने पास में उत्तर ये अपने पास में आ जाएगा, जिससे कि ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अच्छा, कॉपी में जब भी आप सॉल्व करो तो ऐसे कैंसिल करना नहीं दिखाएंगे, आप सीधा सीधा आगे वाला पद लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये तो मैंने काट के मैंने बता दिया, लेकिन आप जब भी किसी भी आप परीक्षा में लिखते हैं तो ऐसे काटना नहीं है आपको, क्योंकि कॉपी गंदी लगती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में 1/x² बराबर 1/a²b², यहाँ से x की घात 2 बराबर बचेगा a की घात 2 b की घात 2, तो अच्छा गुणा कर ले, तो बन जाएगा a की घात 2 b की घात 2। फिर यहाँ से देखें अपने पास में जब x इसकी घात 2 को इधर मैं लेके आता हूँ तो वर्गमूल बन जाएगा इसका, तो वर्गमूल बन जाएगा तो x बराबर बन जाएगा प्लस माइनस ab, इसका तो रहेगा प्लस माइनस ab। मैं बता चुका हूँ कि जब भी वर्गमूल अपन इधर करते हैं तो प्लस माइनस ab लेते हैं, और ये क्यों लेते हैं ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको वीडियो को रोक के आप इसको नोट करें और समझें, ठीक है। इससे आगे वाला सवाल हल करते हैं। ये सवाल अच्छा था, तो इसको अच्छे से दोबारा 3-4 बार इसको हल करें। अब देखिए आगे देखते हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए 18वां सवाल देखिएगा, 18वां सवाल देखिए, 18वां सवाल लिख रहा हूं, कोस की इनवर्स x की घात 2 माइनस 1/x की घात 2 प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x बटा x की घात 2 माइनस 1 बराबर 2π/3। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को देख के आपको दिमाग में पहली बात तो इसको हल करना है, हल करें। हल करने का मतलब है मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको देख के सीधा सीधा लगा होगा कि ये तो इसके बराबर tan थीटा रख दें तो ये अपने पास में cos 2 थीटा बन जाएगा, ये tan 2 थीटा बन जाएगा। लेकिन ध्यान दें अपने पास में जो सूत्र होता है cos 2 थीटा का tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का होता है, और tan 2 थीटा का tan 2 थीटा का tan के पदों में 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है। तो ध्यान रहे सूत्र के अनुसार आप देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर tan लिखते हैं x की जगह तो ये उल्टा बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें, तो क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और इसमें भी नीचे में माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको प्लस माइनस, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस ये भी यहाँ से भी अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे देखो नीचे से यहाँ पे हर से मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन लेंगे, तो वो हर अगर मैं कॉमन लूँ तो मिलेगा 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ये बदल जाएगा बराबर 2π/3 बन जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र और बताया था मैंने, बहुत सारे मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे सूत्र और जो चीज मैं पहले जब चैप्टर शुरू करने से पहले बताए थे वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ध्यान में देखिए